हेलो दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए केमिस्ट्री करने वाले हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा है, जिस चैप्टर का नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। विलयन चैप्टर का पार्ट 2 तक मेरे भाई लोग कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आज पार्ट 3 करवाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेनरी का नियम, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई लोग, और आगे भी 2026 एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, हेनरी का नियम, रोल्ट का नियम। ठीक है, अगले क्लास में आप लोग को रोल्ट का नियम भी बता देंगे। ठीक है, तो बच्चा बिल्कुल मेरे भाई लोग समझ जाएगा और बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग को बता दें कि जो भी भाई बहन लोग उड़ान बैच से नहीं जुड़े हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है मेरे भाई बहन लोग, इसमें आप लोग का मुख्य विशेषता क्या है उड़ान बैच का। इसमें बेसिक जानकारी, ऑब्जेक्टिव होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। 2026 एग्जाम के लिए मेरे भाई लोग अभी बिल्कुल फ्री में, जिनका भी टारगेट 450 प्लस का है, तो ये जरूर पूरा होगा मेरे भाई लोग। हमारे साथ डेली जुड़िए और मन ला करके पढ़ाई करते रहिए, और जो भी दिक्कत हो तो कमेंट हमें जरूर बताइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। कक्षा 12वीं रसायन यानी कि केमिस्ट्री मेरे भाई लोग, अध्याय 2 विलयन सॉल्यूशन। ठीक है, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ को आसान भाषा में समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में मेरे भाई लोग। तो हेनरी के नियम कहता क्या है? ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है कि, ठीक है, हेनरी का नियम कहता है कि क्या कहता है कि किसी गैस की एक निश्चित मात्रा, कोई गैस मेरे भाई लोग, उसका क्या निश्चित मात्रा जब किसी तरल पदार्थ में घुली होती है, किसी द्रव पदार्थ में तरल पदार्थ में घुली होती है, तो उस गैस की विलयन में विलयता सीधे उस गैस के दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जिसमें मेरे भाई लोग घुली हुई है, उसके गैस की विलयन में विलयता सीधे उसके गैस के दाब पर निर्भर करता है। क्या पर? तो यहाँ पे समझने का प्रयास करें, उसके गैस के दाब पर निर्भर करता है। यही हेनरी का नियम कहता है मेरे भाई बहन लोग। इसमें और भी आगे है, इसका और शॉर्ट डिफिनेशन भी आगे आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो हेनरी का नियम मेरे भाई लोग यही कहता है। इस प्रकार से भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, हेनरी का नियम पूछ लिया जाए कि हेनरी का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो उत्तर में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी गैस की एक निश्चित मात्रा जब किसी तरल में घुली होती है, तो उस गैस की विलयन में विलयता सीधे उस गैस के दाब पर निर्भर करते। क्या पर? तो उसके दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, साधारण शब्द में समझिए मेरे भाई लोग, बिल्कुल साधारण शब्द में, कि जितना ज्यादा दबाव गैस का होगा, जितना ज्यादा दबाव गैस का होगा, उतना ही ज्यादा वह गैस की तरल, जैसे कि पानी मेरे भाई लोग तरल हो गया, ठीक है, में घुलेगी। जितना ज्यादा दबाव गैस का होगा, उतना ज्यादा वह गैस की तरल में क्या करेगी? घुलेगी। इसका गणितीय सूत्र मेरे भाई लोग क्या है? तो इसका सूत्र है मेरे भाई लोग, इसे भी समझिए, C बराबर KH.P। ठीक है, ये होता है मेरे भाई बहनों। यहाँ पे ये सभी के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे मेरे भाई लोग C है, गैस की विलयता है। C यहाँ पे क्या है? तो गैस की विलयता है। उसके बाद P आया, तो P मेरे भाई लोग गैस का आंशिक दाब है। और उसके बाद KH मेरे भाई लोग हेनरी का नियतांक है। KH क्या है मेरे भाई लोग? तो हेनरी का नियतांक है। ठीक है, इस पर आप लोग को मेरे भाई लोग न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न भी आप लोग को आगे आप लोग को बताएंगे। सब मतलब फार्मूला बताने के बाद, जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सही बताने के बाद मेरे भाई लोग, इसका जो है न्यूमेरिकल वाला प्रश्न भी आप लोग को हम आगे बताएंगे। इसीलिए सबको याद रखिएगा। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। C बराबर मेरे भाई लोग होता है क्या? तो गैस का विलयता, P मेरे भाई लोग क्या है? तो गैस का आंशिक दाब है, और KH हेनरी का नियतांक, जो कि यही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो ये था ये गणितीय रूप मेरे भाई लोग, यानी कि सूत्र समझिए, फार्मूला इसका C बराबर KH.P। अब इसके आगे और समझते हैं मेरे भाई लोग उदाहरण से। एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से समझिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल का उदाहरण। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल का उदाहरण। अब इसको समझिएगा। जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल बंद रहती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल मेरे भाई लोग क्या रहती है? बंद रहती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब बंद रहती है, तब अंदर गैस बहुत प्रेशर में होती है। ठीक है, और इसीलिए मेरे भाई लोग लिक्विड में घुली रहती है। ठीक है, जब कोल्ड ड्रिंक की मेरे भाई लोग बोतल बंद रहती है, तो उसमें
गैस बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है, इसलिए खोलते हैं तो मेरे भाई लोग आने से मतलब बिकने लगता है। इसलिए वो क्या है मेरे भाई लोग, लिक्विड में घुली रहती है, ठीक है। वो बोतल में बंद है मेरे भाई लोग, तो प्रेशर से क्या लिक्विड में क्या होती है, घुली रहती है, और जैसे ही खोलते हैं मेरे भाई लोग हल्का मतलब बाहर निकलती है। और आगे मेरे भाई लोग इसमें है, जैसे ही बोतल खोलते हैं, ठीक है, बोतल क्या खोलते हैं, बोतल को क्या करते हैं, खोलते हैं, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और गैस ही करके बाहर निकल जाती है मेरे भाई लोग। क्या मेरे भाई लोग, सी करके क्या करती है, बाहर गैस जो है निकल जाती है। ये तो मेरे भाई लोग आम एग्जाम्पल है मेरे भाई लोग, जो कहा जा रहा है कोल्ड ड्रिंक मेरे भाई लोग, तो सही भाई लोग यूज किए होंगे, पिए होंगे, ठीक है। तो ये मेरे भाई लोग बताया जा रहा है, जब खोलते हैं तो उसमें प्रेशर कम होता है और गैस मेरे भाई लोग सी करके क्या करता है, बाहर निकल जाता है। मतलब प्रेशर ज्यादा बराबर गैस ज्यादा घुलती है, प्रेशर जितना ही ज्यादा रहेगा तो गैस ज्यादा घुलेगा, प्रेशर कम होगा तो गैस बाहर निकल जाती है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब मेरे भाई लोग पूरा का मतलब यही हुआ कि प्रेशर ज्यादा, ठीक है, प्रेशर ज्यादा बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो गैस क्या होगा, ज्यादा घुलती है, ठीक है। और प्रेशर कम होगा तब क्या होगा, तो गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। प्रेशर ज्यादा रहेगा तो गैस ज्यादा घुलती है, और प्रेशर कम रहेगा तो गैस बाहर निकल जाती है। यही तो है मेरे भाई बहन लोग, हेनरी का नियम का अनुप्रयोग भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझिएगा। पहला है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्पार्कलिंग वाटर में CO2 गैस को घुलने में, ठीक है। दूसरा, डाइवर्स और पायलट्स के लिए जब वे गहराई या ऊंचाई पर जाते हैं, पायलट्स मेरे मेरे भाई लोग कहा जाए जो प्लेन को उड़ाते हैं, ठीक है। तीसरा, गैस का रक्त में घुलाव जैसे एक्सचेंज सिस्टम, गैस का रक्त में घुलाव जैसे कि क्या होता है, एक्सचेंज सिस्टम मेरे भाई लोग, जैसे ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और CO2 हम लोग क्या करते हैं, तो छोड़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि हेनरी का नियम बिल्कुल बच्चा वाला भाषा बताएंगे, तो अब ये भी समझ लीजिए मेरे भाई लोग, बिल्कुल बच्चा वाला भाषा में। अगर किसी गैस को किसी लिक्विड यानी कि लिक्विड कहने के लिए मेरे भाई लोग तरल पदार्थ, जैसे पानी तेल सब क्या हो गया, तरल हो गया मेरे भाई लोग, में ज्यादा मात्रा में घोलना, तो उस गैस का दाब प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है। अगर किसी गैस को किसी लिक्विड यानी कि तरल में ज्यादा मात्रा में घोलना है तो उसका क्या है मेरे भाई लोग, गैस का दाब क्या, प्रेशर क्या कर दो, तो बढ़ा दो। अब एक लाइन में इसी को मेरे भाई लोग समझे, गैस जितना प्रेशर में होगी उतना ही ज्यादा लिक्विड घुलेगी, गैस जितना प्रेशर में रहेगा उतना ही ज्यादा लिक्विड घुलेगा। यही मेरे भाई लोग नियम है हेनरी का, ठीक है, हेनरी का नियम यही कहता है। और मेरे भाई लोग एग्जाम्पल जो शुरू में बताया वो एग्जाम्पल फिर से इधर रिपीट कर इसे समझिएगा। कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल का उदाहरण मेरे भाई लोग, जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बंद रहती जब बोतल बंद रहती है तब उसमें क्या गैस बहुत प्रेशर में रहती है, और इसीलिए मेरे भाई लोग लिक्विड में रहती है, और जैसे ही बोतल खोलते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और गैस सी की आवाज करके क्या होती है, बाहर निकल जाती है। मतलब मेरे भाई लोग कि प्रेशर ज्यादा तो गैस ज्यादा घुलती है, प्रेशर कम तो गैस बाहर निकल जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग का मेरे भाई लोग हेनरी का नियम बिल्कुल मेरे भाई लोग आसान भाषा में मेरे भाई लोग हम समझा दिए और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। आगे मेरे भाई लोग लाइव क्लास का समय जान लीजिए। उड़ान बैच का समय मेरे भाई लोग कब से क्लास होते हैं, तो पहला 8 बजे, ठीक है, दूसरा मेरे भाई लोग 3 PM में, और तीसरा नाइट में 8 बजे मेरे भाई लोग। ये समय पर आप लोग डेली हमारे साथ लाइव में जुड़िए, यही समय पर आप लोग का रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, कॉमेंट करिए मेरे भाई बहन लोग। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों का, ठीक है, हेनरी का नियम टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।